आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फ़हीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत एआई के मामले में रहनुमा बनने की पोजीशन में है और भारत ने अपने समाज में बड़े पैमाने पर एआई की तनसीब और उसे अपनाते हुए इस बात का मुजाहरा किया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आलमी सतह पर भूख को मिटाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल की फराहमी के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज से मुल्क में शुरू हो गया है। मर्दों के T20 क्रिकेट आलमी कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में कल अहमदाबाद में दिफाई चैंपियन भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया। और छठी कौमी राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के शिवनोट में आज से शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस नीज़ दुनिया भर से आए मुख्तलिफ चोटी के सनती रहनुमा भी खिताब करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद ये रहनुमा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी देखेंगे। दोपहर में इन रहनुमाओं का मुकम्मल इजलास होगा, जिसमें सरबराहान मुमलकत, वुज़रा, कसीर जहती इदारों के सीनियर नुमाइंदे जमा होंगे जो एआई पर कौमी और आलमी तरजीहात का खाका तैयार करेंगे, जिसमें हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे और बैनुल अक़वामी ताउन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को CEO गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये इजलास आलमी टेक्नोलॉजी और सनती फर्म्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हुकूमती क़यादत के साथ यकजा करेगा ताकि सरमायाकारी, तहक़ीक़, ताउन, सप्लाई चेन और एआई निज़ाम को बरूए कार लाने पर तबादला ख्याल किया जा सके। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मौजू है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मकसद भारत को एआई के शोबे में एक लीडर के तौर पर मनवाना है और एक ऐसे मुस्तक़बिल का तस्वुर पेश करना है जहां एआई इंसानियत को तरक्की देकर हमागीर तरक्की को फ़रोग़ दे और हमारे मुश्तरका कुर्रे अर्ज़ की हिफाजत करे। इस समिट में 500 से ज़्यादा आलमी एआई लीडरान, तकरीबन 100 चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और बानी, 150 माहिरीन तालीम और मुहक़्क़ीन और 400 चीफ टेक्नोलॉजी अफसरान और मुक़य्यर हज़रात शिरकत कर रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल हैं, जिनमें 20 से ज़्यादा सरबराहान मुमलकत व हुकूमत और तकरीबन 60 वुज़रा और नायब वुज़रा शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत एआई के मामले में रहनुमा बनने की पोजीशन में है और भारत ने अपने समाज में बड़े पैमाने पर एआई की तनसीब और उसे अपनाते हुए इस बात का मुजाहरा किया है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इजहार ख्याल करते हुए जनाब सुनक ने कहा कि भारत में एआई के बारे में पुरउम्मीदी और एतमाद पाया जाता है, जबकि मगरिब में इस वक्त एआई को मुस्तरद करने के जज्बात नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि टेक्नोलॉजी में क़यादत सिर्फ टेक्नोलॉजी की ईजाद पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि ये उसे बरूए कार लाने से तय होती है। जनाब सुनक ने कहा कि एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के भारत के मंसूबे को हुनरमंद अफराद की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के ज़बरदस्त हामी अवाम की हिमायत हासिल है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट 2025 में भारत ने एआई मुसाबिक़ा आराई और मुतहर्रिक इकोसिस्टम के मामले में तीसरा मकाम हासिल किया है। भारत 16 से 20 फरवरी के दौरान एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में आलमी रहनुमा, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और इख्तिराकार शिरकत कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट के दौरान गूगल ने ऐलान किया है कि वो $15 अरब सरमायाकारी के 5 साला मंसूबे के हिस्से के तौर पर भारत और अमेरिका को नए ज़ेर समंदर केबल्स के ज़रिए जोड़ेगा। एक बयान में कंपनी ने इतला दी है कि अमेरिका इंडिया कनेक्ट नामी इश्तराक पर मबनी बुनियादी ढांचे के इस पहल से विज़ाग में नया बैनुल-अक़वामी ज़ेर समंदर गेटवे कायम होगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि भारत को सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले 3 नए ज़ेर समंदर राब्ते और 4 स्ट्रेटजिक फायर
ऑप्टिक रूट्स भी कायम किए जाएंगे। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि नए ज़ेर समंदर केबल रूट्स की ये पहल भारत, अमेरिका और कुर्रे अर्ज के जनूबी हिस्से के मकामात को एक दूसरे से जोड़ेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली में आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। स्विट्जरलैंड के सदर गी पामेलो एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि सदर पामेला के दौरे से बाहमी मफादात के मुख्तलिफ शोबों में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने भूख से लड़ने पर मरकूज इंसानी बुनियादों पर चलाई जा रही आलमी कार्रवाइयों की हिमायत करते हुए चावल की फराहमी की खातिर मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सार्फिन के उमूर, ग़िज़ा और अवामी निज़ाम तक़सीम की मरकज़ी वजारत ने बताया कि FCI इस मुफाहमतनामे के तहत WFP को 2 लाख मेट्रिक टन चावल फराहम करेगा। ग़िज़ा और अवामी निज़ाम तक़सीम के महकमे के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि ये मुआहदा हर किसी की भूख मिटाने की यकीनी दहानी पर मबनी मुल्क के अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ग़िज़ाइयत की कमी और ग़िज़ा की गैर यकीनी फराहमी से लड़ने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ खड़ा रहेगा। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में जारी वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नज़रसानी के अमल SIR के तहत बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान के दस्तावेज़ात ऑनलाइन अपलोड करने में नाकाम रहे मुतल्लिका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान EROs और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान AEROs को वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक समाअत मुकम्मल होने के 4 दिन बाद भी करीब 1,15,000 दस्तावेज़ात का अपलोड किया जाना बाकी है। इंतखाबी कमीशन ने सभी EROs और AEROs को वाज़ेह तौर पर हिदायत दे रखी है कि अगर किसी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है तो उसकी मखसूस वजह साफ बतानी होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग की सदारत करेंगे और मीटिंग में शिरकत कर रही 20 रुकन रियासतों की जानिब से ग़ज़ा के लिए वादा किए गए $5 अरब अमरीकी डॉलर से मुतल्लिक ऐलान करेंगे। मीडिया से बात करते हुए वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान ग़ज़ा में सिक्योरिटी बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जिनेवा में मुनक़िद होने वाले अमेरिका और रूस के सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात के नताइज काफ़ी नहीं थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हसास सियासी मामलात जिसमें जारी जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुमकिन समझौतों पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगली मीटिंग इस माह के आखिर में होगी। जिनेवा मुज़ाकरात फरवरी 2022 में शुरू होने वाली यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए अमेरिका की सालिसी में जारी बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज से शुरू हो गया है। मुल्क के कई इलाकों में कल चाँद नज़र आ गया। रमज़ानुल मुबारक का आज पहला रोज़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के शुरू होने पर अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये बाबरकत महीना समाज में इत्तेहाद की रूह को मज़ीद फ़रोग़ देगा। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इससे चारों तरफ अमन और खुशहाली आएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज से शुरू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस दौरान मुसलमान एक महीने तक रोज़ा रखते हैं और बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। इस महीने में रोज़ेदार खुद को बुराइयों से बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। रोज़े की शुरुआत तुलुए आफताब से पहले सहरी के साथ होती है और इसका इख्तिताम गुरूब आफताब के वक्त इफ्तार के साथ होता है। इसके अलावा इस महीने में खुसूसी नमाज तरावीह अदा की जाती है। इस दौरान रोज़ा रखने वाले मुल्क व कौम और दुनिया भर में अमन खुशहाली और सलामती और फलाह व बहबूद की दुआ करते हैं। नई दिल्ली से उर्दू न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
मर्दों के आईसीसी टी20 क्रिकेट आलमी कप के ग्रुप ए के मुकाबले में दिफाई चैंपियन भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया। ये मैच कल शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। इसमें शिवम दुबे की जानिब से 31 गेंदों में बनाए गए 66 रन भी शामिल थे। निशाने का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 176 रन ही बना सकी। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 3 जबकि शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए। दुबे को उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। टी20 क्रिकेट आलमी कप में आज वेस्टइंडीज का मुकाबला इटली से होगा। ये मैच सुबह 11 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वहीं दोपहर 3 बजे कोलंबो में श्रीलंका का सामना जिम्बाब्वे से होगा। इसके बाद शाम में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने होंगे। छठी कौमी राफ्टिंग चैंपियनशिप आज जम्मू और कश्मीर में ज़िला डोडा के शिबनोटे में शुरू हो रही है, जिसका मौजू है द अल्टीमेट रिवर बैटल। दरियाए चिनाब के खूबसूरत पस मंज़र में मुनक़िद होने वाली इस चैंपियनशिप में पेशावर राफ्टिंग टीमों, एडवेंचर का शौक़ रखने वालों और सयाहों की शिरकत का इम्कान है। ये चैंपियनशिप इस्तिक़लाल, टीम वर्क और दरिया में सफ़र की महारत का इम्तिहान लेगी, जो उसे मुल्क में सबसे सनसनीखेज़ आबी खेल मुकाबलों में से एक बनाती है। ख़वातीन क्रिकेट में भारत आज कैनबरा में अपने 3 मैचों की सीरीज़ के दूसरे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। भारत के मौसमियात महकमे IMD ने आज अंडमान और निकोबार जज़ायर में बिजली और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पीर तक शिमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का इम्कान है। इसके अलावा अगले 2 दिन के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में कम अज़ कम दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान है। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। असदुल्ला। शुक्रिया फ़हीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के मौके पर कई सरबराहाने ममलकत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इसी अखबार की एक और खबर है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और भारत में मसनूई ज़हानत के शोबे में होने वाले कामों की सताइश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में बैनुल अक़वामी बेड़े के जायज़े IFR 2026 में शिरकत की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने नुमाया किया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की नॉर्वे के वज़ीर आज़म से मुलाकात, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सेमी कंडक्टर्स और काबिल तजदीद तवानाई समेत कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ जगह दी है। 10 रियासतों के लिए राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को होंगे इंतखाब। इंतखाबी कमीशन ने किया ऐलान। ये खबर भी आज के अखबारों की जीनत है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने का चांद नजर आ गया। आज से रमज़ान मुबारक शुरू। इस खबर को सभी अखबारों ने नुमाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत AI के मामले में रहनुमा बनने की पोजीशन में है और भारत ने अपने समाज में बड़े पैमाने पर AI की तनसीब और उसे अपनाते हुए इस बात का मुजाहरा किया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आलमी सतह पर भूख को मिटाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल की फराहमी के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज से मुल्क में शुरू हो गया है। मर्दों के टी20 क्रिकेट आलमी कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में कल अहमदाबाद में दिफाई चैंपियन भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया। और छठी कौमी राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के शिबनोट में आज से शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।